आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी मालिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांड को कैसे फाइंड करेंगे। अब अगर हमें किसी मालिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांड का पता चल जाता है तो फिर हम उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इवेपोरेशन है, यानी जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह फिर एमसीक्यूज के अंदर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आप लोग देखते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी है या नेचर ऑफ हाइड्रोजन के बॉन्डिंग कितनी है। अब नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मैं आप लोगों को बता दूं, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो नंबर, नेचर और साथ में जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर आप लोगों के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो फ्लोरीन के साथ बना रहे हैं, दूसरा ऑक्सीजन के साथ बना रहे और तीसरा नाइट्रोजन के साथ बना रहे, तो इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वो फ्लोरीन वाले ज्यादा होते हैं। इसके लिए 41, इसके लिए 28 और इसके लिए 14 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी रिक्वायर होती है इसको तोड़ने के लिए। अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसमें स्ट्रेंथ फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। ये तो छोटी बातें हैं। फिर साथ में अगर ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑक्सीजन है और दूसरे के अंदर भी ऑक्सीजन है और दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अगर 2 हैं, यानी एक वाटर है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेट सपोज मैं कह रहा हूँ 4 है, एक के अंदर भी 4 है और दूसरे के अंदर भी 4 है, तो फिर आप लोगों ने मोलर मास को देखना है। यानी वाटर का जो मोलर मास है दैट इज 18 और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास है वो है 98। तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर से ज्यादा होगा। ये तो आम सी बात है, ये तो जनरल बात है। लेकिन आप लोग किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के नंबर को किस तरह फाइंड करोगे? बाय ट्रिक। आते हैं वाटर की तरफ। अब वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसके लिए आप लोगों को ये चीज याद करनी है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को आप लोगों ने बराबर करना है लोन पेयर, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और लोन पेयर को फिर क्या कर लेना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं और साथ में लोन पेयर कितने हैं, दोनों को जमा करना है। उसका जो सम आएगा वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के इक्वल हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखना, ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल ये, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लूँ, इस तरह एंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप लोगों ने ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हाइड्रोजन के बराबर करना है। वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हिस्सा लेता है जो एक्टिव होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। अब एक्टिव हाइड्रोजन लोन पेयर के बराबर। देखना, इसके अंदर लोन पेयर कितने, 2 है और साथ में हाइड्रोजन कितने, वो भी 2 है। तो फिर हाइड्रोजन लोन पेयर के इक्वल है, यानी 2 लोन पेयर हैं और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, लोन पेयर और एक्टिव हाइड्रोजन को जमा करना है और इसका जो सम आएगा उसको आप लोगों ने नंबर ऑफ हाइड्रोजन तस्वर करना है। यानी 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो 4 होगी। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद कितनी है, 4 है। कैसे पता चला? आप लोगों ने सिंपल इस ट्रिक को देखना है, लोन पेयर को एक्टिव हाइड्रोजन के इक्वल करना है। अब मैं आगे जाता हूँ HF की तरफ। HF मॉलिक्यूल को अगर आप लोग देखते हो तो ये इस तरह होता है। देखना, अब फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो कितनी है, 3 है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, और साथ में हाइड्रोजन 1 है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि लोन पेयर 3 है और हाइड्रोजन 1 है। आप लोग ऐसा लिख लोगे कि सर लोन पेयर 3 है और 1 हाइड्रोजन है, तो HF के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो 4 होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग लोन पेयर को हाइड्रोजन के बराबर करोगे। अगर लोन पेयर ज्यादा है और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो जो बाकी लोन पेयर हैं वो एक्टिव नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आप लोगों ने ऐसा करना है कि लोन पेयर को हाइड्रोजन के बराबर करना है। अब लोन पेयर 3 है लेकिन हाइड्रोजन 1 है, तो फिर आप लोगों ने बाकी जो 2 लोन पेयर है उसको इंक्लूड नहीं करना है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि 1 लोन पेयर है HF के अंदर, कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है और हाइड्रोजन 3 लोन पेयर है और हाइड्रोजन 1 है, तो फिर आप लोगों ने 1 लोन पेयर को 1 हाइड्रोजन के बराबर करके
एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर, तो आंसर विल बी 2। तो HF मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 होती है। दैट्स वाई हमारे पास आता है ना कि वाई वाटर हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन HF, although फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। यहाँ पर तो फ्लोरीन की जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एक्सटेंट है वो तो ज्यादा है लेकिन नंबर कम है। HF के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? 2 है। अगर एक को तोड़ने के लिए 41 है तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 82। अगर वाटर का एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 29 किलो जूल आप लोग को एनर्जी रिक्वायर है, तो वाटर के अंदर 4 है। जब आप लोग 29 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तकरीबन 116 आता है। तो दैट्स वाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा, HF से ज्यादा, सॉरी। अब आते हैं अमोनिया की तरफ। अगर आप लोग अमोनिया मॉलिक्यूल को देखोगे NH3 को, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो हाइड्रोजन 3 है लेकिन लोन पेयर 1 है। आप लोगों ने दोनों को देखना है, हाइड्रोजन को भी देखना है और साथ को लोन पेयर को भी देखना है। अगर लोन पेयर ज्यादा है और हाइड्रोजन कम है तो फिर आप लोगों ने लोन पेयर को नहीं चढ़ना है। अगर आप लोगों के पास हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पर लोन पेयर कम है तो फिर आप लोगों ने लोन पेयर को देखना है, दोनों को इक्वलाइज करना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, हाइड्रोजन 3 है लेकिन लोन पेयर को हाइड्रोजन के इक्वल करना है। तो एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 और साथ में 1, आंसर विल बी 2। इसी तरह आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देखें, लोन पेयर को हाइड्रोजन की इक्वल करो जो उसके साथ अटैच है और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो नंबर है उसको आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रिक। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।